हेलो गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनपुट के टाइप्स। तो जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था, फिर एक बार मैं ये 14 वाला जो हमारा पेज है इसको मैं ओपन करता हूँ विथ लाइव सर्वर। तो देखिए, जैसे हम लोग ने देखा था लास्ट वीडियो में, सारे क्या है, HTML के फॉर्म के टैग्स है, राइट। तो ये टैग्स क्या है, इनपुट टैग है, ये मैसेज है, इसमें टेक्स्ट एरिया यूज हुआ है, और ये मैसेज के लिए पैराग्राफ वाले यूज होता है। ये इनपुट टैग है, ये हम लोग इनपुट फील्ड टेक्स्ट वगैरह सारी चीजें डालने के लिए। ये एक सिलेक्ट है, ये ड्रॉप डाउन जैसा कुछ है सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर भी देखिए, हेडिंग के साथ OPT ग्रुप के साथ ये चीज है सिलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर और एक चीज है जो ड्रॉप डाउन में मिलती है हमें, डेटा लिस्ट नाम से। तो ये अलग अलग प्रकार के क्या है, HTML के फॉर्म के टैग्स है, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। मैं ऐसे आपको ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो इस बार देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं ये जो इनपुट वाला जो टैग है, इनपुट फील्ड है, इसके अंदर और कई प्रकार के टाइप्स है जो अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये पहले आप समझ जाओ कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में जो देखा था वो सारे फॉर्म के टैग्स है। अब हम लोग इनपुट के टाइप्स देखेंगे, जो ये वाला इनपुट है। और सबसे ज्यादा करके, मतलब जितने भी वेबसाइट्स बनते हैं तो ज्यादा करके सारे इनपुट फील्ड्स ही यूज होते हैं। इनपुट, ये सिलेक्ट बॉक्स जो आपको दिख रहा है, और ये टेक्स्ट एरिया, ये तीनों चीजें ज्यादा करके यूज होती है। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इनपुट के टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर इनपुट टाइप्स मैंने कुछ लिख के रखे हुए हैं, और मैं एक काम करता हूँ, ये जो है ये पूरा कॉपी करके नीचे ले लेता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा आसानी हो लिखने में, या मुझे ऊपर बार बार ऊपर नीचे जाना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, और इस कमेंट के यहाँ पर यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर इनपुट हम लोग के पहला जो है वो टेक्स्ट इनपुट है। अच्छा, और एक चीज मैंने अब बताने की मुझे रह गई लास्ट वीडियो में, ये जो चीज है ना, ये फॉर वाली जो बार बार लेबल के साथ आ रहा है, तो ये हम लोग एट्रीब्यूट्स के वीडियो में देखेंगे। ये फॉर है क्या, इसका आईडी से कुछ रिलेशन है, वो सारी चीजें वो एट्रीब्यूट वाले वीडियोस में देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं इनपुट टाइप्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फिर एक बार मैं फॉर्म यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस फॉर्म के अंदर, इसको मैं निकाल देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। इस फॉर्म के अंदर मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो पहला हमारा क्या है, टाइप टेक्स्ट है, इसलिए मैंने सिंपली लिख दिया टेक्स्ट। और इसके लिए मैं एक लेबल लूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली लेबल ले रहा हूँ, और मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम और लेबल क्लोज। ठीक है, मैंने सेव कर लिया, और ये हमारा यहाँ पर इनपुट कुछ इस तरह दिखाई देगा। ठीक है। अब देखिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट का मतलब है यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट डालो, कुछ भी डालो, नंबर डालो, ये सारे वैलिडेशंस बाद में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो मीनिंग है इसका, टाइप टेक्स्ट जो है, इसका मतलब हम इसके अंदर टेक्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा मीनिंग है। तो ये होता है हमारा बेसिक सा जो जनरली यूज होता है, टाइप टेक्स्ट। ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चेक बॉक्स देखेंगे। देखिए, नीचे लिस्ट में चेक बॉक्स है हमारे पास, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक ब्रेक लगा देते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम लोग कॉपी करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और नीचे पेस्ट कर दे रहा हूँ मैं। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर फिर से, जैसे हम लोगों ने सिलेक्ट वगैरह ड्रॉप डाउन देखा था, वैसे हम लोग चेक बॉक्स के साथ दिखेंगे। देखिए, आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर सिलेक्ट फूड करिए, और इसमें मैं चेक बॉक्स लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ चेक बॉक्स, और फूड के नीचे, ये जो फूड लिखा है, इसके नीचे मुझे एक ब्रेक चाहिए, राइट। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद देखिए, यहाँ पर सिंपल सा चेक अनचेक करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर मैंने लेबल नहीं लगाया है, तो आप लेबल लगा सकते हो। देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर एक लेबल लूंगा, और यहाँ पर एक लेबल क्लोज कर दूंगा, और इस लेबल के अंदर यहाँ पर लिखूंगा, मैं लिखता हूँ बिरयानी, और इसके नीचे मैं लिखता हूँ इनपुट, जो हम लोग ने अभी लिखा था, राइट। अब ऐसा करने से क्या होगा, मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ। देखिए यार, जब बिरयानी पे सिलेक्ट करोगे, तो ये टेक्स्ट पे, तो ये चेक होगा, और बिरयानी पे जब क्लिक करोगे तो भी ये अनचेक होगा। तो ऐसा करने से ये चीज होती है, इसलिए मैंने लेबल के अंदर इसको डाला है। अगर मैं इसको बाहर निकालूं, देखिए, तो ये क्या हो जाएगा,
ये टेक्स्ट पे जब क्लिक करोगे ना तो ये यहाँ पर चेक नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो क्या है, बेसिकली जनरली हम लोग क्या करते हैं जब भी हम लोग साइट बनाते हैं, ये गुड हैबिट है लेबल के अंदर इसको रखना। तो क्या है, यूजर फ्रेंडली हो जाता है और यूजर को इजीली क्लिक कहीं पर करेगा तो ये क्या है, चेक अनचेक बड़े आसान से बड़े इजीली हो जाता है। इसके लिए हम लोग हमेशा इनपुट टाइप चेक बॉक्स जो है वो हमेशा लेबल के अंदर रखते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्यों रखते हैं यहाँ पर। चलिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सॉरी। और मैं जैसे हम लोग ने सिलेक्ट बॉक्स में डाला था, सिलेक्ट ड्रॉप डाउन में, वैसे यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर मान लो चाहिए पुलाव, ओके, और यहाँ पर मुझे चाहिए चलो राइस, ठीक है, इसको सेव कर दें। तो देखिए अभी आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तभी ये चेक हो जाएगा, ये भी चेक होगा और ये भी चेक होगा। तो चेक बॉक्स क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस के लिए होता है। अगर ऐसे कुछ चीज़ें डालनी है आपको फॉर्म के अंदर तो आप चेक बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए चेक बॉक्स तो हो गया, ये दो चीज़ें हो गई, मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। अब देखेंगे रेडियो, रेडियो भी कुछ ऐसा ही है। तो इसके लिए मैं पहले तो फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। और फिर से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मुझे एक लेबल चाहिए और मैं लेबल के अंदर लिखूंगा सिलेक्ट कार्स, ओके। तो इस बार मैं यहाँ पर कार्स ले रहा हूँ और फिर से मुझे एक ब्रेक चाहिए और ब्रेक के बाद मैं बोलता हूँ इनपुट, मुझे टाइप चाहिए रेडियो, ठीक है। अब रेडियो भी ऐसे ही करना है। देखिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको, लेबल लिखना है और ये लेबल क्लोज करना है और इसके अंदर मैं बोलता हूँ चलो पहली जो कार है वो ऑल्टो है और यहाँ पर एक इनपुट आ गया, ठीक है। अब मैं सेव करूंगा और यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कार्स में आपको ऑल्टो मिल जाएगा। वैसे ही मैं और दो बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और मैं यहाँ पर लिखता हूँ SWIFT और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टियागो, राइट। सो इसको मैंने सेव किया। अब देखिए, अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर ये सही काम कर रहा है, लेकिन जब रेडियो की बारी आती है तो ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये आपका गलत है। तो गलत कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर टाइप जो रेडियो है ना, ये कुछ तो एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। तो मैं इसको कंट्रोल डी करके सिलेक्ट कर रहा हूँ और आगे मैं लिखूंगा तीनों के लिए एक नेम एट्रीब्यूट आता है। नेम एट्रीब्यूट हमेशा रेडियो के साथ लिखना है, जरूरी है ये लिखना, ध्यान में रखना है कभी भी। तो मैं इसमें कुछ भी नाम लिख सकता हूँ। मैं फिलहाल रेडियो लिख रहा हूँ, रेडियो स्पेलिंग रॉन्ग होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक कंडीशन है, जो स्पेलिंग है जो आपका ऑल्टो के लिए है, स्विफ्ट के लिए, टियागो के लिए, तीनों के लिए जो नेम होगा आपका सेम होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। देखिए मैं अब सेव कर रहा हूँ इसको। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ ऑल्टो, फिर स्विफ्ट, फिर टियागो। देखिए जैसे ऑल्टो करूंगा तो टियागो निकल जाता है, स्विफ्ट करूंगा तो ऑल्टो निकल जाता है, टियागो करूंगा तो स्विफ्ट निकल जाता है। तो ये अभी सही काम कर रहा है और ये इस वजह से होता है, राइट। तो ये ध्यान में रखना है आपको। हमेशा आपको जब भी जेंडर्स आते हैं आपके इसमें आपके फॉर्म में जेंडर्स भी आते हैं, राइट। तो मैं चलो इसको कॉपी कर लेता हूँ, जेंडर्स भी करके यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। और ये दो नहीं चाहिए मुझे, इसको निकाल दे रहा हूँ। तीन नहीं चाहिए मुझे, दो ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट जेंडर, ठीक है, जेंडर मुझे करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मेल और यहाँ पर मैं लिखूंगा फीमेल। अब देखिए ध्यान में रखना है, अभी आपने रेडियो 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 इन तीनों के लिए दिया है, तो अभी फिर से यहाँ पर नहीं देना है, इसको दूसरा नाम देना है। देखिए इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पर लिखा। अब इसको दूसरा नाम दे रहे हो तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, सेव करता हूँ, तभी यहाँ पर काम करेगा। देखिए इसका और इसका, इन तीनों का। अभी अगर आपने सेम रखा होता तो क्या होता, देखिए वो भी दिखाता हूँ। सेव करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो क्लिक करोगे यहाँ पर सही हो रहा है, लेकिन जब इधर आओगे तो यहाँ पर भी, यहाँ पर आपको तकलीफ देगा, प्रॉब्लम अभी नहीं दिखाएगा। जब आप रेडियो सबमिट करते हो, मतलब जो बटन सबमिट करते हो, तभी आपको ये इशू देगा। ये मतलब जैसे आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स देंगे अलग अलग। जब आप ग्रुप्स बनाते हो और नाम अगर सेम रखते हो तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप की चीज़ें है, सिलेक्ट कार्स रेडियो रेडियो रेडियो, और यहाँ पर भी अलग ग्रुप की चीज़ें है, तो हमेशा इसका नाम अलग रखना है। ये दोनों का सेम रखना है, लेकिन इन तीनों का और ये दोनों का नेम जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया। अभी फिलहाल अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए अभी देखिए ये सिलेक्ट कर रहा हूँ ना,
तो ये नीचे देखिए सिलेक्टेड ही दिख रहा है। पहले क्या हो रहा था, ये नीचे का भी सिलेक्शन निकल रहा था। देखिए फिर से आपने शायद देखा नहीं, देखिए ऑल्टो ये हो गया, ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऊपर का सिलेक्शन निकल जा रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं बोल रहा था कि वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर इसका नाम चेंज होना चाहिए। देखिए अब ये ऑल्टो सिलेक्टेड है, अब मैं फीमेल करता हूँ तो फीमेल भी सिलेक्टेड होगा, तो ये दोनों चीजें सिलेक्टेड है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेडियो के बाद क्या है हमारे पास, सिंपल डेट वाला ये है, क्या है, इनपुट है। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं डालूंगा फिर से क्या, लेबल, और मैं डालता हूँ यहाँ पे लेबल क्लोज, और यहाँ पर डालूंगा क्या, सिलेक्ट डेट। चलिए इनपुट में आएगा मेरा डेट। अब मैं सेव करता हूँ। देखिए सेव करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। मैं इसको क्लिक करूंगा तो आपको आज की डेट बाय डिफॉल्ट दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए 17 नंबर में कर रहा हूँ। ओके मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट आपको डेट मंथ ईयर दिखाई देगा, लेकिन जब आप सिलेक्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट आज की डेट यहाँ पर दिखाई देगी, 24 तारीख, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए 25, मैं 25 ले सकता हूँ। अगर मुझे चाहिए कुछ अलग तो मैं यहाँ पर देखिए नवंबर में यहाँ पर भी जा सकता हूँ, मंथ चेंज कर सकता हूँ, फरवरी। इतना ही नहीं, इसके अंदर जाके देखिए ईयर्स है, मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगा तो ये देखिए 2019 में जा सकता हूँ, जनवरी 25। ओके, और टुडे चाहिए तो सिंपली टुडे करना है। देखिए 25 जनवरी 2019, और टुडे वाला चाहिए तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, टुडे का डेट आ जाएगा। और एक चीज यहाँ पर आप कीबोर्ड एरो की से भी चेंज कर सकते हो, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, ये देखिए यहाँ पर। ओके, तो ये सिंपल है हमारा डेट वाला टाइप। अब इसके बाद है ईमेल। अब ईमेल एक्चुअली आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ पर आपको वो एट्रीब्यूट वाले वीडियो में ही समझ में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझिए कि यहाँ पर सिंपली ईमेल आप डालते हो तो सिंपल आपको आपके इनपुट फील्ड में वो ईमेल के जो भी ईमेल, मतलब ईमेल वैलिडेशन कह सकते हो आप, बेसिक ईमेल वैलिडेशन वो चीजें करता है। मतलब आपको ईमेल अगर आप नहीं डालते, मतलब समझाने के लिए एक सेकेंड मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए अगर आपने कुछ ऐसा लिखा, ओके, और इसके अंदर आप कुछ और डाल रहे हो, ठीक है, और आपने सबमिट बटन क्लिक किया नीचे, तो ये आपको बोलेगा कि भैया आप ईमेल डालो, ये क्या डाल रहे हो, ठीक है ना। तो वो एट्रीब्यूट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, उसमें एक एट्रीब्यूट का नाम है रिक्वायर्ड करके, और वो बेसिक वैलिडेशन का काम करता है। तो वहां पर आपको एक्चुअल में ये पता चलेगा कि टाइप ईमेल करता क्या है, ठीक है। तो फिलहाल इतना समझिए कि टाइप ईमेल ईमेल लगाने का काम करता है, मतलब ईमेल इसके अंदर होना चाहिए, बस, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझो। ओके, तो ये सिंपल हमारा ईमेल के लिए हम ईमेल यूज करते हैं। इसके बाद फिर से इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। अब देखेंगे टाइप फाइल क्या होता है। तो मैं यहाँ पर देखिए फाइल लिख रहा हूँ। ओके, फाइल लिखने से यहाँ पर मैं भी फाइल मैं बोलता हूँ, चलिए अपलोड फाइल। ओके, मैं सेव करता हूँ। अब देखिए आपको सिंपली ये मैंने लिखा था अपलोड फाइल, और ये आपको मिल जाता है, और इसको क्लिक करोगे तो कोई भी फाइल आपको अपलोड करनी आप कर सकते हो। करने के बाद यहाँ पर देखिए उसका नाम भी आपको दिखता है। इसके साथ और कई एट्रीब्यूट्स है जो एक्सेप्ट वगैरह, जिसमें इमेज भी आना चाहिए, इमेज ही आना चाहिए, यही फॉर्मेट आना चाहिए, वही फॉर्मेट आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम एट्रीब्यूट वाले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमें समझ में आ गया कि भैया आप अगर टाइप फाइल डालते हो तो क्या मिलेगा, ये कुछ इस तरह का चीज़ यहाँ पर दिखाई देगा, और हम सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर, नंबर के लिए भी देखिए मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर सिंपली डालेंगे नंबर। तो नंबर क्या है, सिंपली उस इनपुट के फील्ड में आपको नंबर ही दिखाई देगा। इसके अलावा मैं कुछ और टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब जब मैं नंबर टाइप करता हूँ, नंबर टाइप हो रहा है, और ये आप यहाँ से बड़ा घटा सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका सिंपल सा टाइप नंबर। तो ये भी आप यूज कर सकते हो आपके फॉर्म्स के अंदर। दूसरा है देखिए पासवर्ड। तो चलिए पासवर्ड देख लेते हैं। अब पासवर्ड भी तो आपको पता है, जैसे लॉगिन वाले फॉर्म्स आप तो बनाए होंगे, तो लॉगिन के फॉर्म्स में ज़्यादा यूज़ होता है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर पासवर्ड, और यहाँ पर भी इसको कॉपी पेस्ट करना है पासवर्ड। तो ये आपको पासवर्ड क्या करेगा, देखिए जैसे आप टाइप करोगे तो ये कुछ दिखाएगा नहीं, डॉट 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 दिखाएगा, सिंपल यही है। इसके लिए होता है ये टाइप पासवर्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है रेंज।
रेंज भी देखिए एक नई चीज़ है यहाँ पर, टाइप रेंज अगर डाल दो, ठीक है, मैंने रेंज डाल दिया और इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल दिया, सेव कर लिया, तो ये देखिए आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर मिलेगा रेंज। जैसे आपने फ्लिपकार्ट वगैरह सारी वेबसाइट पे देखा होगा, ये रेंज वहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो ये एक है रेंज। इसके बाद है टाइप कलर। तो कलर के लिए फिर से मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर रहा हूँ और यहाँ पर डाल दूंगा सिंपली कलर। कलर आपको देगा कलर पिकर, अगर कि आपको कैसी ज़रूरत पड़ रही है तो ये भी आप डाल सकते हो। देखिए इसको क्लिक करोगे तो ये सिंपली आपको कलर आउटपुट निकाल के दे देगा। ओके, इसके बाद है, चलो ये दो हो गए। इसके बाद है डेट टाइम लोकल। तो ये डेट टाइम लोकल के लिए भी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और इसको हम लोग यहाँ पर देखिए इसको कॉपी कर लेते और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ और यही चीज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, सेव कर लिया। अब देखिए यहाँ पे भी आ गया, ये देखिए डेट मंथ और ईयर। ये डेट मंथ और ईयर के साथ हमें टाइम भी देता है। देखिए 24 तारीख है, ये सेम चीज़ है जैसे हम लोग ने ऑलरेडी देखा था। वो ये हम लोग ने सिलेक्ट किया डेट और इसके बाद मुझे अगर टाइम देखिए अभी का टाइम हुआ है 10:49, तो ये टाइम भी देता है, ये सिलेक्ट कर सकते हो PM AM और ये करने के बाद आपको यहाँ पर इनपुट में मिल जाएगा। ओके, तो ये होता है डेट टाइम लोकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिडन कुछ नहीं है, हिडन सिंपली हिडन होता है। फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर मैं लिखता हूँ हिडन। यहाँ पर भी हम लोग हिडन लिखेंगे वरना हमें यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं ये हिडन है क्या। ओके, तो सिंपली कुछ नहीं है हिडन। देखिए यहाँ पर हिडन मैंने लिखा तो ये आपका हाइड हो जाएगा। तो ऐसा कुछ करके रखना है तो आपको ये वाली चीज़, ये वाला टाइप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मंथ। मंथ के लिए भी देखिए मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और मंथ के लिए मुझे सिंपली देगा मंथ। देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे क्या सिंपली मंथ मिल रहा है, नवंबर है मंथ। दिस मंथ करोगे तो यही मंथ मिलेगा, नवंबर 2020। इसमें जाओगे अगर आपको देख चेक करना है 2019 में फरवरी मंथ, तो फरवरी मंथ मिलेगा 2019। ठीक है, चलिए रीसेट। रीसेट थोड़ा बाद में देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग देखेंगे रीसेट। रीसेट सबसे लास्ट में देखते हैं। ओके, तो अभी सर्च। सर्च भी वैसे खास कुछ नहीं करता, ये भी सिंपल सा सर्च करने के काम आता है जो डेवलपर्स यूज करते हैं। हम हमसे हम हमें इससे कुछ रिलेशन फिलहाल तो इससे कुछ काम नहीं है हमारा। तो फिर भी एक टाइप है सर्च जो आप यूज कर सकते हो, सिंपली सर्च करने के काम आता है। देखिए आप, ठीक है, तो ये है, हो गया हमारा टाइप सर्च। इसके बाद है TEL टेलीफोन। ये भी आप यूज कर सकते हो, टेलीफोन। जब फ़ोन वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें आप डाल रहे हो तो TEL आपको सिंपली यहाँ पर डालना है। ओके, और TEL वैसे खास इसमें भी कुछ वैसे नहीं है, मे बी ये शायद थोड़ी देर के बाद, थोड़ी दिन के बाद अपडेट होगा शायद। इसमें कुछ अभी देखिए टेक्स्ट वगैरह टाइप हो रहा है, लेकिन शायद बाद में हो सकता है कि सिर्फ नंबर टाइप हो या फिर टेलीफोन जैसी कुछ चीज़ें आए, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। तो ये सिंपली आप डाल सकते हो, आपको चाहो, आप चाहो तो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, तो ये हो गया एक टेल वाला। इसके बाद है टाइम। टाइम के लिए भी फिर से मुझे यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर मैं टाइम ले लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट। तो सिंपली मुझे यहाँ पर देखिए टाइम दिखाई देगा। जो टाइम मुझे सिलेक्ट करना है मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, 11:53 AM PM जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर से इसको कॉपी करेंगे। अब इसके बाद आता है क्या, URL। URL देखिए सिंपली अगर आपको URL किसी मतलब किसी यूज़र से URL चाहिए तो ये URL के लिए यूज़ होता है। ये भी मैं एट्रीब्यूट वाले वीडियो में दिखाऊंगा, ये भी आपको एट्रीब्यूट वाले वीडियो में ही समझ में आएगा और वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए www डॉट वगैरह वगैरह चीज़ें अगर नहीं डालोगे तो कुछ होगा, वो एट्रीब्यूट में हम लोग देखेंगे, एट्रीब्यूट वाले वीडियो में। तो फिलहाल ये यूआरएल जो है वो यूआरएल के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके बाद है वीक। तो वीक के लिए यहाँ पर फिर से कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और वीक डालता हूँ मैं, WEEK, और इसी को कॉपी पेस्ट सेव। तो यहाँ पर आपको सिंपली वीक दिखाई देगा। देखिए वीक, और जब सिलेक्ट करोगे तो सारे वीक्स ही सिलेक्ट होंगे। देखिए यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये वीक सिलेक्ट हो रहा है, वीक 44 2020। 2020 का अगर नहीं चाहिए तो मैं 2019 चाहिए तो 2019 में जाके फरवरी में मुझे कोई वीक चाहिए तो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए 6 वीक 2019 वीक फरवरी में। ओके, तो ये वीक सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। ओके, तो ये भी एक है आपका वीक, ये हो गया।
अब देखिए सबमिट बटन, इमेज और रीसेट, ये एक साथ हम लोग देखेंगे। तो इतने सारे टाइप्स है मोस्टली, मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सारे टाइप्स कवर कर लिए। वैसे तो सारे यूज़ नहीं होते, फिर भी चलिए मैं आपको आपके लिए यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो ये सारे टाइप्स आप यूज़ कर सकते हो, कुछ इस तरह काम करते हैं और इस तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। और आगे डिटेल में हम लोग एट्रीब्यूट्स की भी बातें करेंगे, सो नॉट टू वरी। तो फिलहाल हम लोग ने सारे टाइप्स कवर कर लिए। इसके बाद तीन चार चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सबमिट। अब सबमिट में देखिए, सबसे पहली चीज आपको तो पता है, यहाँ पर बटन हम लोग डालते हैं। तो पहले हम लोग बटन डाल देते हैं। मैं बोलता हूँ यहाँ पर सेंड, और एक दूसरा बटन यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, इसको मैं बोलता हूँ सबमिट। ओके। तो सेंड में देखिए, सेंड में मैं यहाँ पर टाइप लगा सकता हूँ। बटन का टाइप भी होता है, बटन भी होता है और सबमिट भी होता है। तो यहाँ पर देखिए दो अलग अलग प्रकार की मैं टाइप यहाँ पर बता रहा हूँ, एक बटन और दूसरा जो है सबमिट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मैं जो बोल रहा हूँ देखिए, फिर से बोल रहा हूँ, बटन का जो ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है, इसके ऊपर एक टाइप लगता है बटन नाम से और दूसरा टाइप लगता है सबमिट नाम से, जो आप बटन वाले टैग पे यूज कर सकते हो। ठीक है। और एक चीज है इनपुट। इनपुट में भी जो टाइप है, यहाँ पर भी आप सबमिट वाला टाइप यूज कर सकते हो। ठीक है। और एक चीज है इनपुट में जो टाइप है, इमेज है। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ओके। तो पहला हम लोग ने क्या बोला, बटन में टाइप बटन होता है, ये पॉसिबल है। अभी ये पॉसिबल है मतलब क्या, मतलब टाइप बटन करता क्या, ये कुछ नहीं है, सिंपली जावास्क्रिप्ट के लिए होता है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका डेटा प्रोसेस होगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो देखिए प्रोसेस मतलब अभी हम लोग ने कुछ लिखा नहीं है प्रोसेस में कोड, लेकिन एक बेसिक आइडिया आनी चाहिए, इसलिए ये सारी चीजें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए सिंपली क्या है, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर देख मेरे दो बटन है। सेंड पे जब क्लिक करता हूँ देखिए पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे सबमिट में करता हूँ तो देखिए पेज आपका रिफ्रेश होता है। तो हमेशा देखिए जो भी प्रोसेस होता है, जो भी डेटा फिल होता है, जब आप बटन प्रेस करते हो तो ये सारी चीजें होती है। ये क्यों होता है, क्योंकि आपने यहाँ पर टाइप सबमिट दिया हुआ है। तो ये ध्यान में रखना है, जब भी आप फॉर्म बना रहे हो और आपको डेटा प्रोसेस करना है, तो आपको हमेशा यहाँ पर बटन का जो टाइप है, आपको अगर मान लो आपको खुद को कोड लिखना है तो यहाँ पर बटन का जो टाइप है वो हमेशा सबमिट होना चाहिए। ये ध्यान में रखना है सिर्फ। ठीक है। अगर कोई दूसरा बंदा कोड करने वाला तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो खुद का काम कर लेगा, लेकिन आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए। जो फॉर्म में जब भी हम लोग सबमिट करते हैं डेटा फिल करने के लिए या डेटा प्रोसेस करने के लिए, तो हमेशा टाइप सबमिट से ही होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। तो मैं सिर्फ यही कह रहा था कि ये तो आप बटन पे लगा सकते हो, ठीक है, जो हम लोग ने अभी देखा। अगर आपको बटन पे नहीं लगाना तो आप इस पे भी लगा सकते हो, इनपुट टाइप सबमिट पे। तो चलिए मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखिए और एक बटन आ जाएगा, लेकिन देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये पहले वाला बटन है, इसको मैं सबमिट 1 देता हूँ। ओके। तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके। अब ये जो सबमिट है, ये इनपुट वाला सबमिट है, राइट। तो इनपुट वाले सबमिट में भी आप यहाँ पर देखिए क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए पेज रिफ्रेश हो रहा है, करेक्ट। तो इससे भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन और एक चीज, यहाँ पर देखिए सबमिट 1 या टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका अलग है। यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट देना होता है, वैल्यू, और यहाँ पर वैल्यू के अंदर वो नाम आपको डालना पड़ता है सबमिट। ओके। तो मैं सबमिट 2 दे देता हूँ, सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबमिट 2 दिखाई देगा। सिंपल है, क्लियर हो गया। तो बस यही सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है हमें। सबमिट ध्यान में रखना है, टाइप जो सबमिट है वो टाइप होना चाहिए, भले वो बटन टैग पे हो या फिर इनपुट टैग पे, काम एक ही करेगा आपका। ठीक है। और एक चीज, यहाँ पर देखिए इनपुट वाला टाइप इमेज करके कुछ रखा है मैंने। तो ये भी एक बटन ही, बटन मतलब बटन जैसे ही कुछ काम करता है। देखिए तो मैंने, अगर आपको मान लो ये पसंद नहीं है बटन, तो मैंने और एक यहाँ पर डाल रहा हूँ, सेव करता हूँ। तो देखिए और एक बटन जैसा कुछ आएगा, और यहाँ पर एक इमेज आ जाएगी, आप इमेज डाल सकते हो इस बटन के बजाय, मतलब बटन के बदले। तो वो कैसे करते हैं, सिंपली टाइप इमेज रखना है, और दूसरी चीज एसआरसी यूज करना है यहाँ पर। और एसआरसी में मेरे पास अभी इमेज कोई है नहीं बटन के लिए, अगर होती तो मैं डाल देता, लेकिन चलो फिर भी लोगो है, इसको हम यूज कर सकते हैं। सो लोगो डॉट जेपीजी डाल देता हूँ मैं। तो मैं बोलता हूँ मेरे पास देखिए फोल्डर है इमेजेस नाम का, इसके अंदर लोगो डॉट जेपीजी है, वो आप यूज करिए, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है। अब सेव करने के बाद सिंपली यहाँ पर देखिए जाऊंगा मैं, तो यहाँ पर
देखिए पूरी की पूरी इमेज आ जाएगी। एक्चुअली मेरी इमेज बहुत बड़ी है, इसीलिए ये बटन आपका बड़ा हो गया है, लेकिन ये बटन ही है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ये भी रिफ्रेश हो रहा है आपका। समझ में आ रही बात? तो ये 3 अलग-अलग टाइप्स है, ये हालाँकि कोई यूज़ नहीं करता, ज़्यादातर लोग ये वाले यूज़ करते हैं या फिर ये वाले यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इतना समझ में आ गया। और एक चीज़ है रीसेट। अब रीसेट क्या है मैं वो बताता हूँ। देखिए अब अगर मान लो आपके पास एक बटन और है जो काम करता है रीसेट का, मतलब रीसेट का काम करता है मतलब नक्की करता क्या है, राइट? तो हम लोग को समझना है। तो देखिए यहाँ पर मैं टाइप रीसेट लिख रहा हूँ, ठीक है? और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। और देखिए आपके पास एक बटन आ गया रीसेट नाम से। अब रीसेट मतलब करता क्या है भैया? तो जो आप यहाँ पर मान लो यहाँ पर आपने कुछ डाल दिया, ये आपने सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ आपका फॉर्म आपने फिल कर दिया, या फिर दो तीन चीज़ें फिल कर दी, या मान लो सारी चीज़ें फिल कर दी। मैं अभी सारी चीज़ें तो फिल नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत टाइम चला जाएगा। तो आपने और बाद में आपको समझ में आ रहा है, बाद में याद आ रहा है कि भैया अरे यार मैं तो सब सब कुछ गलत कर दिया। तो अभी एक एक चीज़ें निकालने से अच्छा है मैं क्या करूँ, यहाँ पर जाऊँ रीसेट पे क्लिक करूँ, और जैसे रीसेट पे जब क्लिक करोगे देखिए सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। बस यही काम करता है हमारा टाइप रीसेट। तो ये भी है, आपको टाइप रीसेट यहाँ पर बटन पे आप लगा सकते हो, ठीक है? अगर आप इनपुट पे लगाना चाहते हो तो इनपुट पे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे और यहाँ पर रीसेट लगाएंगे, ठीक है? और मैं फिर से सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर रीसेट टू बोलता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कहाँ पे गया ये रीसेट टू, और मैं सिंपली ये यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये भी निकल जा रहा है, ठीक है? तो समझ में आ गया कि ये ही सारी चीज़ें हैं, सबमिट बटन, इमेज और रीसेट। तो ये सारे बटन के टाइप्स है, और ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह यूज़ होती है। तो मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूँगा आप एक तो इनपुट यूज़ करें या फिर बटन यूज़ करें, लेकिन सिर्फ ध्यान में आपको यही चीज़ रखनी है कि भैया अगर मुझे फॉर्म कोई प्रोसेस करना है तो हाँ ये सबमिट के बिना कुछ होने वाला नहीं है, तो टाइप सबमिट आपको रखना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो बस इस वीडियो में यही था, और यही सारे मुझे टाइप्स आपको बताने थे, इनपुट के टाइप्स, ठीक है? तो आई होप मैंने ऑलमोस्ट सारे टाइप्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इनपुट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है, और ये फॉर जो हम लोग बार बार हमें तकलीफ दे रहा था लेबल पे, इसको भी हम लोग देख लेंगे उस वीडियो में, ठीक है? तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।